नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं रिवर सिस्टम की। जो इंडिया का रिवर सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे जो रिवर सिस्टम है वो डिवाइड कर रखा है, यानी नॉर्थ और साउथ की रिवर्स, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर और बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है वो वाली रिवर, और दूसरा अरेबियन सी में जो रिवर गिरती है वो वाली रिवर। उन सारे जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ये है हमारा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसी के बेसिस पर जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो डिसाइड होता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि कुछ सोर्स हिमालय से निकलते हैं और कुछ पेनिनसुलर इंडिया जहां मॉनसून डिपेंडेंट होती है, वो सारी चीजें देखते हैं। इसमें आप देख सकते होगे, ऊपर है हिमालय, बीच में है नॉर्थ प्लेन एंड साउथ में जहां मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है। जब आप साउथ में जाओगे तो यहां देखोगे विंध्यास, सतपुरा और वेस्टर्न घाट, यानी पूरा डेक्कन का डेक्कन प्लेट्यू। इसी के बेस पर पूरा जो रिवर सिस्टम है वो डिसाइड होता है। आगे चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? पहले सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई रिवर एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर पाथ फॉलो करती है, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। उसमें सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो सारी आ जाती हैं। उसके बेसिस पर उसको ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है उसका। अब ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कहीं ना कहीं लेक बन जाती है। वो सारी चीजें भी इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर पड़ी जाती हैं। अब ये है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है दो भागों में बांटा गया है। एक है अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। यानी अरेबियन सी में जो रिवर गिरती हैं वो तो अरेबियन सी ड्रेनेज है, दूसरा जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज रिवर गिरती हैं वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है। अब आप समझोगे कि इसको किस बेसिस पे मापा जाता है। यानी अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होगे, एक साइड है अरेबियन सी एंड दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल। जो रिवर जिसमें गिरेगी वो उसी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। अब ये था सी बेस, यानी जहां लास्ट में जो रिवर है वो गिरती है, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन। लेकिन जो दूसरा डिफरेंशिएशन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में आता है, वो है ओरिजिन बेस। क्योंकि कुछ रिवर्स हिमालय से निकलती हैं और कुछ रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं। अगर आप देख पा रहे हो, इसमें इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ऊपर कुछ रिवर दिख रही हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नौर, ये कुछ रिवर साउथ की हैं, यानी ये पेनिनसुलर इंडिया की हैं। अगर आप देखो इसका ओरिजिन बेस, जो ऊपर वाली रिवर्स हैं उसका जो बेस होता है, ओरिजिन होता है, वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसका पानी आता है, और दूसरा जब रेनफॉल आती है। लेकिन जब हम पेनिनसुलर इंडिया में जाते हैं, यानी जो साउथ इंडिया की जो रिवर है, उसका सिर्फ जो ओरिजिन है वो रेनफॉल डिपेंडेंट है, यानी जब मॉनसून आएगी तभी उन रिवर्स में पानी आएगा। ये था डिफरेंस। लेकिन इनका प्रॉपर डिफरेंस क्या है वो आज समझेंगे। सबसे पहला ओरिजिन मैंने आपको बताया, जो हिमालय से निकलती है वो हिमालयन रिवर, और जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है वो पेनिनसुलर रिवर। अब इनका वाटर सोर्स क्या है? वाटर सोर्स मतलब कहां से रिवर कौन सी निकलती है। सबसे पहली बात वाटर सोर्स, यानी ग्लेशियर मेल्ट होंगे, वहां से कोई रिवर निकलेगी, वो है हिमालयन। दूसरा रेनफॉल बेस है, तो वो हो गया पेनिनसुलर। तीसरा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। ये सारे जो हैं ये रेनफॉल डिपेंड है। अगला लेंथ। अगर आप देखोगे हिमालयन रिवर की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गंगा के उस पे आओ, गंगा में जो है, गंगा की 2525 लगभग इतनी किलोमीटर की लेंथ है। अगर आप गोदावरी पे आओगे तो लगभग 1400 किलोमीटर, यानी लगभग आधा। जो पेनिनसुलर इंडिया है वो उनकी लेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जो हिमालयन रिवर्स है। अगला फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हिमालयन रिवर है उसमें पानी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके दो सोर्स हो गए। कैसे? ग्लेशियर मेल्ट होंगे, वो पानी आएगा, दूसरा जो रेनफॉल होगी वो आएगा। अगर आपने चीजें आपने समझ रखी हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब कोई हवा हिमालय पर चढ़ती है तो वो रेनफॉल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ हिमालयन जो हिल्स हैं उनके ऊपर रेनफॉल भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड भी हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से वो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां वी शेप्ड वैली, यानी जो वी शेप्ड वैली है वो दिखेगी। दूसरा रैपिड फ्लो, जल्दी से जो फ्लो है तेज होगा, और टर्बुलेंट करंट्स,
करंट्स बनेंगे, मतलब ये जो पानी घूमता और मिलता है वो वाला सिस्टम आपको हिमालयन रिवर में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आपको जब पेनिनसुलर इंडिया पढ़ोगे आप वहां ऐसा नहीं मिलेगा। वहां सिंपल पानी जो है अपनी एक प्रॉपर स्पीड से चलेगा, ना कोई तेज ना कोई ज्यादा, और उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वी शेप्ड वैली बना दे। अब वी शेप्ड वैली का मतलब क्या होता है? वी शेप्ड वैली होती है ऐसे, सॉरी देखो यहां ऐसे, यानी ये पानी नीचे से काटता रहेगा, ये और गहरी होती रहेगी, ठीक है। और जब हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे तो वहां इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी यू शेप्ड वैली। जो इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा एरिया पे लगेगी, तो उसके जो इरोजनल वैल्यू है, जो इरोजनल एनर्जी है वो ज्यादा नहीं होगी, तो जिसकी वजह से यू शेप्ड वैली बनी दिखेगी आपको। अब नेक्स्ट है वैली फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया, और अगला है डेल्टा फॉर्मेशन। आप सबने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल के उसमें कहां है? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के रीजन में। लगभग 35% है वो वेस्ट बंगाल में है, और 65% का जो एरिया है वो बांग्लादेश में है। अब ये जो डेल्टा है वो 2 रिवर का होता है। कैसे? जो चाइना से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है इंडिया में, फिर असम और बांग्लादेश की तरफ से आती, घूम कर आती है, एक तो उसका, एंड दूसरा है जो गंगा, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार और जाकर वेस्ट बंगाल में जाकर जो बांग्लादेश है वहां दोनों जाकर मिल जाती हैं और लास्ट में सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। और लेकिन अब जब हम गोदावरी और कृष्णा की बात करेंगे, डेल्टा तो वो भी बनाएगी, लेकिन जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी है, वो ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू जो हिमालयन रिवर्स हैं। अगला ये देखो, अब ये है वैली, जो मैं आपको चीजें समझाना चाहता था। ये वैली बनेगी हिमालयंस में और ये यू शेप्ड वैली बनेगी पेनिनसुलर इंडियाज में। अगला एक ओक्सबो लेक। अगर मैं आपको चीजें समझाऊं, आप समझो, जो रिवर है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगी, उसको एक जैसा पाथ फॉलो नहीं मिलेगा, वो हमेशा ऐसे जाएगी। अगर आप कभी ज्योग्राफी में हायर क्लास में पढ़ोगे, यानी कभी ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए पढ़ोगे या फिर नेट के लिए पढ़ोगे, तो वहां आपको देखेगा साइनोसिटी इंडेक्स होता है, एक साइनोसिटी इंडेक्स। अगर वो 1 होगा, 1 होगा, तो जो रिवर है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, यानी वो बिल्कुल सीधा जाएगी। अगर वो 1 से ज्यादा होना शुरू हो गया तो रिवर है वो मिएंडरिंग करना शुरू कर देगी ऐसे। अब वो मिएंडरिंग करना शुरू कर दिया हिमालयन रिवर ने। उसका रीजन है, जो मिएंडरिंग करती है हिमालयन रिवर वो क्यों करती है, और दूसरा जो पेनिनसुलर इंडिया है की जो रिवर्स है, पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर है वो कभी भी मिएंडरिंग नहीं करती, करती है तो बहुत कम करती है। अब इसका रीजन मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि जो हिमालयन रिवर है वो ग्रेट प्लेन के होते हुए जाती है, और ग्रेट प्लेन की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट है, जिसकी वजह से उसको मिएंडरिंग करने में, यानी उसको ऐसा रूट पाथ फॉलो करने में आसानी होती है। लेकिन जब आप पेनिनसुलर इंडिया की रिवर पढ़ोगे तो वहां आपको पत्थर मिलेंगे, क्योंकि बहुत पुराना है डेक्कन प्लेट्यू, और उसकी जो रॉक है वो हार्ड है, तो जिसकी वजह से उसको मिएंडरिंग करने का समय नहीं मिलता। दूसरा, उसका पानी का फ्लो भी कम होता है, इस वजह से वो जो गोदावरी है, कृष्णा है, वो सीधी जाती है। लेकिन हिमालयन रिवर है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है। और उसी समय अगर आपने देखा होगा तो जब वो ऐसे जाती हैं तो कुछ समय के बाद यही जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाएगा और यहां एक लेक बना देंगे। इस लेक को बोला जाता है ओक्सबो लेक। ओक्सबो, अगर मैं आपको बता देता हूं ये लेक इंडिया में कहां मिलती है, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहां सबसे ज्यादा मिलती है। अब ये कहां बनती है? अब रिवर के भी 3 पार्ट्स हैं, यंग, मिडल और ओल्ड, यानी सबसे यंग, फिर मिडल आएगी, फिर बीच में और ओल्ड। यंग में उसके जो वाटर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, मिडल में उससे थोड़ी कम, और ओल्ड में सिर्फ बिल्कुल ही स्लो, यानी वो सिर्फ आगे चलेगा। यानी जब वो यंग एज में होगी तो वो जितनी सारी जो उसने इरोजन किया है, जितनी सारी मिट्टी उसने उखाड़ी है ऊपर के एरियाज में, यानी हिमाचल, सॉरी उत्तराखंड के एरिया से, यानी गंगा की हम जब बात करते हैं तो वो सारी मिट्टी बिहार और वेस्ट बंगाल में आकर इकट्ठा कर देती है, क्योंकि वहां ओल्ड एज और
ओल्ड एज में आ जाती है रिवर और मिडिल में आती है, तो जिस वजह से जो ओक्सबो लेक है वो आपको बिहार और वेस्ट बंगाल में दिखती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। अब कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक पाथ फॉलो नहीं करती। अब मैंने आपको बताया क्यों नहीं करती, क्योंकि वो एरिया है नॉर्थ ग्रेट प्लेन का, नॉर्थ ग्रेट प्लेन का, और उस नॉर्थ ग्रेट प्लेन में सॉफ्ट मिट्टी है, और सॉफ्ट मिट्टी के कारण जो कोसी रिवर है वो लगातार अपना पाथ फॉलो, अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है। अगर मान लो कोसी नदी जैसे ये आ रही है, अगर उसको रास्ता यहां से मिल गया, वो यहां से मुड़ ली, तो यहां जो लोग रह रहे थे उसको नहीं पता था कि यहां रिवर आ सकती है, जिस वजह से कोसी नदी के कारण अक्सर बिहार में बाढ़ दिखती है। इस यही कारण है जो बाढ़ बिहार में बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है, इसलिए उसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये था मेन बात। अब दूसरा है मेजर ड्रेनेज सिस्टम। ये तो हमने पढ़े इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम वो कैसे है। अब कोई पैटर्न भी होता है ना, यानी किस पाथ से कोई ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो जो मेन रिवर है उसमें जाके मिली। सबसे पहला है डेंड्राइटिक पैटर्न। ये एक ऐसा पैटर्न है जो मैं आपको बता देता हूं, एक जैसे ट्री की ब्रांच, मतलब अगर आप समझो ये एक पूरा ट्री है, इसमें कोई पत्ती कहां से निकलकर ऐसे मिलकर ऐसे मिल जाती है, यानी इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कोई भी ट्रिब्यूटरी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पर मेन रिवर में आके मिल जाएगी, इसको बोला जाएगा डेंड्राइटिक पैटर्न। किसी का कोई पाथ है ही नहीं, उसको जो भी एंगल मिलेगा वो उसी एंगल में जाकर उस मेन रिवर को मिल जाएगी। ये है डेंड्राइटिक पैटर्न। अब जब हम दूसरा पढ़ेंगे रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये रेडियल पैटर्न, इस पूरे पिक्चर को आप देखो, यानी एक पूरा ऐसे पहाड़ होगा और पहाड़ से ऐसे साइड में नदियां निकलेंगी। ये कहां देखने को मिलता है इंडिया में? अमरकंटक प्लेट्यू। यहां से मेनली 3 रिवर निकलती हैं, नर्मदा और सोन। 2 तो निकलती है एग्जैक्ट, यानी एक पहाड़ से ही ओरिजिन है। तो तीसरी जो रिवर है दामोदर, जिसको सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है, वो रिवर थोड़ा सा दूर निकलती है, यानी इस एरिया से थोड़ा सा आगे निकलती है। मान लिया जाता है कि वो अमरकंटक के आसपास ही निकलती है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप हर उस पैटर्न को समझे जिससे आपको चीजें समझ में आए। देन अगला है ट्रिलाइज पैटर्न। अब ये पैटर्न एज इट इज डेंड्राइटिक पैटर्न है, लेकिन अब फर्क क्या है भाई? जब हमने वो पढ़ लिया तो इसमें फर्क क्या है? ये है मेन रिवर। इस मेन रिवर में कोई भी ट्रिब्यूटरी आएगी तो वो 90 डिग्री एंगल पे आएगी। जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी जो सहायक नदियां हैं, वो मेन रिवर में मिले तो जरूर की, लेकिन वो 90 डिग्री पे मिलेंगी। ये है ट्रिलाइज पैटर्न। एक पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न। जो रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी जो ट्रिब्यूटरी है वो 90 डिग्री पर आकर मेन रिवर में मिलेंगी, वो ऐसे मिलेंगी सीधा। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है वो वहां के रॉक स्ट्रक्चर की वजह से डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो रॉक है वो इस तरीके से होती है कि वो पानी को कटने ही नहीं देती, वो 90 डिग्री पे मिलाएगी ऐसे। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूं। अब आप देखो, ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब देखो इसने पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये यहाँ की रॉक स्ट्रक्चर की वजह से है। अक्सर ये इंडिया में नहीं मिलता, क्योंकि जो इंडिया की जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है, वो वहां देखने को मिलता है। इंडिया का जो मेन है वो डेंड्राइटिक और ट्रिलाइज और रेडिकल, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। अगला है सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल का अगर आप मतलब समझो तो ये है कोई भी लेक है उसमें हर जगह से रिवर आकर मिलेंगी।
SI पैटर्न हमें रेडियल पैटर्न पड़ा था, लेकिन यहां से जब रिवर जा रही थी, लेकिन अब की बार रिवर आ रही है, ये फर्क है रेडियल और सेंट्रीपिटल में। ठीक है, कहां देखने को मिलता है? अक्सर ये देखने को मिलता है जो छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, यानी जो पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है, और कई बार जो कोस्टल एरियाज है वहां भी देखने को मिल जाता है। अब ये पूरा जो सिस्टम है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस कहां से निकलती है? इंडस कौन कौन सी हिल्स के बीच से जाती है? जैसे इंडस जो जाती है वो यहां से जाती है, लद्दाख और काराकोरम के बीच से। अब इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो सबको याद रहती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या? क्वेश्चन वहां से भी आता है। जैसे शोक है, ठीक है, सुरू है, सोहान, गिलगिट, ये सारी रिवर्स जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक हम इसमें इसी में पढ़ेंगे हम आपको बता देता हूं, नाम है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जो वेस्ट बैंक की देखरेख में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान दो पार्टनर कंट्री थी। ट्रीटी में क्या था मैं आपको आज बता देता हूं। इस ट्रीटी में जो था, जो इंडस, झेलम, ये इंडस, ये झेलम और ये चेनाब, इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और इंडिया 20% वाटर यूज करेगा। और जो नीचे की तीन रिवर है, रावी, ब्यास और सतलुज, यानी अगर मैं आपको लिखूं रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, इन तीनों रिवर का पानी इंडिया यूज करेगा 80% और पाकिस्तान यूज करेगा सिर्फ 20%। यानी ऊपर की जो तीन रिवर हैं इंडिया के हिसाब से, इंडस, झेलम और चेनाब, उसमें पाकिस्तान यूज करेगा 80% वाटर। और वही जब जो नीचे की तीन रिवर है, रावी, ब्यास और सतलुज, उसका वाटर इंडिया यूज करेगा 80% तक। ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के बेस पर पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी डिजाइन हुई थी, जो आज तक चली हुई है। थैंक्स टू ऑल। आगे शुरुआत करते हैं इंडस रिवर्स कहां से निकलती है, और पूरा जो रिवर सिस्टम है वो हम इस पूरे चैनल पर, आर्डोर एडुडन के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आप आसानी से इसको पूरे जो टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। थैंक यू, धन्यवाद।